नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी बोर्ड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 5 कक्षा 10वीं गणित का। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना ये जरूरी है कि ये जो दिया गया है घनाभ, उसी से सिक्के बनाने हैं। तो तो ये जो घनाभ का जितना आयतन आएगा, तो जितने भी सिक्के बनेंगे वो उसके आयतन के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले आप घनाभ का आयतन निकाल लोगे और वो जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, जो सिक्के बनाएंगे उसके आयतन के बराबर होगा। तो देखिए, कुछ नहीं है इसमें। एक तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, जितने भी आकृति है इसमें, घना हो गया, जो भी आएगा सबका आपको आयतन, क्षेत्रफल, ये सब सूत्र आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये गणित बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ दिया हुआ है सिक्के का व्यास। सिक्के का व्यास कितना दिया हुआ है? 1.7 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। ठीक है। और सिक्के की तो व्यास है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या त्रिज्या उसका आधा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या इसका आधा करेंगे तो 1.75 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा उसका आधा। अब देखिए, ये दशमलव को हटाने के लिए और गणित को आसान बनाने के लिए यहाँ पे नीचे में इसको, ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 200 लिखे हैं। ठीक है, समझ आया। उसके बाद सिक्के की मोटाई जो देके है 2 मिलीमीटर देके है। अब 1 सेंटीमीटर में, दूसरा मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर होगा। 0.2 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब घनाभ की लंबाई आपका दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। और चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 35/10, है ना। तो अब देखिए, मान लो n सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। मतलब सिक्कों की संख्या कितनी है? n। तो n जितने भी, एक सिक्के का आयतन, अब पूरे जितने भी सिक्के बनेंगे वो किससे बना रहे हैं? वो घनाभ से ही बनाया जा रहा है ना। तो किसके बराबर होगा? इसका जो आयतन आएगा वो जितने भी सिक्के बनेंगे वो इसी के बराबर में रहेगा। तो सिक्के का आयतन, सिक्का का आकार क्या होता है? गोल होता है ना। तो गोल होता है तो उसका आयतन कौन सा लगेगा? तो उसका सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। तो अब इसमें जो दिए गए है उसका मान उसको रख देंगे। एन का नहीं पता है। अब पाई का 22/7 और आर का स्क्वायर, मतलब आर हमारा कितना था? रेडियस उसका था 175/200। तो उसको 2 बार लिखेंगे। और ये 2/10, 2/10 क्या हाइट है ना। 0.2 सेंटीमीटर था ना। तो अब इस तरफ आएगा उसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब n का मान निकालेंगे तो ये जो है इधर आके ये पलट जाएगा। देखिए, 5, 10 और 35 ये इधर रहेंगे और ये आके 7 ऊपर 22 नीचे, इस तरह से पलट जाएगा जब सबको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने काटे नहीं है। 10 से 10 एक कटेगा एक, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर सभी को जब काटेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 400, है ना। तो इसका आंसर 400। आप आराम से उसको कर लीजिए, मैं फटाफट से बता देता हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते छोटे गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर छोटे गोले को कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर, है ना। तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटे गोले का आयतन, अब उसका आयतन कितना हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का घन, तो 2 का घन, 2 का घन कितना होगा? 8।
तो 8 चौक 32 होगा, 32/3 ये पाए। अब 32 कहाँ से आया, 2 का घन होगा 8, और 8 चौक 32, 32/3, और ये होगा घन। अब ये 64 गोले का आयतन, एक गोले का तो निकल गया, अब 64 गोले का बोल रहा है। 64 गोले का कितना हो जाएगा, उसको 64 से गुना कर देंगे तो 64 गोले का आएगा। अब उसी को पिघला कर क्या एक बड़ा गोला बना गए हैं। तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा, इसका जितना आयतन आएगा छोटे गोले का, उतना ही उसके बड़े गोले का आयतन आएगा, है ना। तो आयतन का फार्मूला यूज करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। देखिए, तो सब सूत्र के हिसाब से उसके जो आए हैं उसको यहाँ रख देंगे। तो बड़े गोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं, है ना। तो बड़े गोले का आयतन में यहाँ आर आ जाएगा, और ये 64/32 पाए। जब आर निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे हम लोग, देखिए 3 से 3 खत्म, पाए से पाए खत्म, 4 से 8 अट्ठे 64 होगा, है ना। 4 से इसको 16 चौक 64 होता है, तो 16 गुना 32 ही करेंगे तो 512 का जो आता है वर्गमूल, ये घनमूल, वो होता है 8। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ये है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। सब क्वेश्चन उसी टाइप के, थोड़े थोड़े इसमें सूत्र अलग है, जो आकृति आपको दी गई है उसके हिसाब से सूत्र अलग है। ठोस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो आर 12 है, तो इसलिए 12 का क्यूब 3 बार लिख दिया। अब उसी को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए हैं। यदि छोटे गोलों की संख्या n है तथा त्रिज्या r है, तब छोटे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो लिख दिए, क्यूब है 6 सेंटीमीटर, तो 6 को 3 बार लिख दिए, है ना। बड़े गोले का आयतन अब उसी से बनाया गया है, तो दोनों का आयतन समान होता है। आपको पता है जितने भी गोले बनेंगे वो इसके बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बस एक एक तरफ लिख लिए। अब यहाँ पे हमको n निकालना है, तो पूरे को इसके नीचे रख देंगे। तो 4/3 से 4/3 खत्म, पाए से पाए खत्म। और देखिए 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 दूने 12, तो 2 2 3 6, और 6 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो ये कितना आसान हो गया है, इसका आंसर आएगा 8। ऐसा आपको लिखना है, तो ये गणित थोड़ा आसान हो जाता है। आप देखिए इसको पूरा गुना कर लेते थे, फिर भाग कर लेते, तो ज़्यादा आपको लंबा प्रोसेस होता था, इसलिए एक एक लिख लिए। 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 दूने 12, तो यहाँ पर 2 2 आएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो आंसर आ गया 8। ठीक है ना, ऐसा तो ये आसान रहता है। आप अगर उसको एक ही बार गुना कर दोगे, फिर बड़ा संख्या आ जाएगा, फिर उसको बड़े संख्या के और बड़े संख्या से भाग दोगे तो लंबा हो जाता है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाते तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। रोलर का व्यास दिया है 84। व्यास का तो काम नहीं है, त्रिज्या का काम होता है, इसलिए त्रिज्या निकालेंगे, 2 से भाग करके तो 42 सेंटीमीटर आएगा। अब रोलर की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है ना। लंबाई जो दिया गया वही उसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर का जो बाहरी है उस भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कितना आ रहा है वो 31,680, है ना, सेंटीमीटर में है ये। तो एक चक्कर में रोलर 31,680 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पूर्ण करता है। तो 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 चक्कर में वो करेगा, उसको 500 से गुना कर देंगे। अब यह वर्ग सेंटीमीटर में दिया था और प्रश्न में हमें दिया है वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए देखिए, एक वर्ग मीटर जो होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए 10,000 यहाँ नीचे में लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 2 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया, और इधर में 5 दूने 10, तो 2 इधर, और 3168/2। तो जब उसको भाग करेंगे तो 1584 आएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर।
5वां क्वेश्चन आपका है कि लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है इसमें। 3 गोलियां है तो मान लेते हैं उसके पहले का जो त्रिज्या है R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, 6, 8, 10, ठीक है। तीनों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। तो अब जो नया जो बनेगा तो वो क्या होगा, उसका आयतन जो होगा, जो 3 छोटे गोले हैं, तीनों के आयतन को जोड़ने पर जो आएगा वो नए गोले का आयतन होगा। तो 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन प्लस 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन प्लस 10 सेंटीमीटर गोले वाले आयतन उसका आएगा, वो किसके बराबर आएगा, जो नया गोला बनेगा उसके बराबर आएगा। तो सबके जगह अब सूत्र को लिख देते हैं और उसको जोड़ते जाते हैं, है ना। तो R1 देखिए, तो इधर 4/3 बराबर है, तो इधर कट जाएंगे, पाई भी कट जाएगा। तो R का क्यूब बराबर ये R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इसके बराबर आएगा, है ना। तो R3 बराबर 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 216, 8 का 512 और 10 का 1000। तीनों को जोड़ने 1728, और 1728 का जो घनमूल होता है वो 12 आता है। इसलिए नए गोले की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो समझ में नहीं आया है। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट और CG एजुकेशनल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए तथा मैथ सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।